हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक पांडे द चैलेंजर गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की जो क्लास है वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। कारण ये है कि अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में जो भी पढ़ा हुआ है और उसी से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे सीरीज से रिलेटेड। और ये सारे के सारे जो प्रश्न आज होंगे सब इधर एसएससी द्वारा पूछे गए लगभग सभी एग्जामों में है। एसएससी है, बैंक है, यूपीपी। तो सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं इधर बीच में, तो कुछ क्वेश्चंस का आज हम लोग करेंगे। ये हम लोगों का आज ट्यूसडे का मैराथन क्लास होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। प्रयास रहेगा कि सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं और बच जाएगा तो उसको नेक्स्ट डे में करा देंगे, ठीक है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज के प्रश्नों को। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर किया करिए ताकि एक आइडिया मिल सकता है और भी जो बच्चे हैं इसका बेनिफिट ले सकें, जो भी क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सीरीज से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है आज हम एमसीक्यूज करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों का देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सारे बच्चों को। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। पहला प्रश्न दिख रहा है कि यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस है, क्या दिया है? यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग यस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार से संबंधित होगा? इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज यस, देन हाउ विल द लार्जेस्ट इंटीजर अमंग देम बी रिलेटेड टू यस? ये आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। और सब लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए, सब लोग, ठीक है। लाइव क्लास में सब लोग जुड़ जाइए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए आप लोग कमेंट करके। और तब तक मैं देख लेता हूं कितने बच्चे जुड़ गए हैं। संध्या, प्रमोद, रामभुवन, प्रदीप सब लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। सब लोग जुड़ जाइए। चलिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नोट करना हो कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग एस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार से संबंधित होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट। आज की मैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और देखना यह है कि कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। बताइए आपको टीचिंग सुपर पैक अपना गोल है और उस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। हो रहा है? बताएं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चीज आपको देखना है। कह रहा है कि यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग एस है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपसे पूछा है क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स।
तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, ये आप जान लीजिए, थोड़ा सा 2 लाइन आपको बता दिया जाए, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं इन जान लीजिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, मतलब लगातार संख्याएं, क्या होती हैं? लगातार संख्याएं, या यूं कहें कि क्रमागत संख्याएं। क्यों? क्या हो जाएगा? क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से क्रमागत संख्याएं यही फॉर्मेट में होती हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? इसी फॉर्मेट में होती हैं, ठीक है। लगातार संख्याएं आपकी इसी फॉर्मेट में होती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रमागत संख्याओं के अलावा क्या बोलता है? क्रमागत सम संख्या। क्या बोलता है? क्रमागत सम संख्या, ठीक है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर, बोलो क्लियर है? कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर अगर आपको इनको अगर लेना रहता है तो क्या फॉर्मेट होता है? 2, 4, 6, 8, 10 दिख रहा है? इनके बीच में 2-2 का गैप चलता है। इनके बीच में कितने का गैप चलता है? 2-2 का गैप चल रहा है। इनके बीच में 2-2 का गैप चलता है। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इसके बाद पूछता है क्रमागत विषम। कंसेप्ट क्लियर होंगे? क्रमागत विषम संख्या की बात कर लें। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, CON, बोलो क्लियर है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस फॉर्मेट में होगा। बताएं? क्लियर है गर्ल्स? बताएं बॉयज? क्लियर है? तो अब देखिए, अगर हमको अब देखना ये जानेंगे क्या, जैसे ये कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्या। तो बच्चों जब आप क्रमागत संख्या लेते हैं तो ये फॉर्मेट होता है x, x+1, x+2, x+3 डॉट 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 डॉट, ठीक। जब आपको क्रमागत संख्या लेनी होती है तो उनका फॉर्मेट यही होता है x, x+1, x+2, x+3 डॉट 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 डॉट, ये होता है। क्लियर है? अच्छा, क्रमागत सम संख्या की अगर बात करें तो इनका क्या फॉर्मेट होता है? क्रमागत सम संख्या अगर तो क्या होगा इसका फॉर्मेट भाई? क्रमागत सम संख्या आपका हो जाएगा x, x+2, x+4, समझ में आ रहा है? x+6। इसको कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट जरूर किया करिए। तो क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा बच्चा? x हो जाएगा, x हो जाएगा, x, x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, और x+6 हो जाएगा। सेटिस्फाइड? क्लियर है? ये इतने पॉइंट्स क्लियर हुए कि नहीं? सभी गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज कमेंट फास्ट, कमेंट जरूर करिए सब लोग, ठीक है। तो आपको क्रमागत सम संख्या कह दे, क्रमागत विषम संख्या कह दे, और क्रमागत संख्या, यही 3 पैटर्न आपको बताता है, ठीक है। यही 3 पैटर्न है बच्चों आपके पास, ठीक। अब देखिए क्रमागत विषम संख्या की बात कर लें, नोट हो गया? बताइएगा। ठीक है, अब देख लिए क्रमागत सम संख्या, क्रमागत संख्या। क्रमागत विषम संख्या की अगर हम बात करेंगे, क्रमागत विषम, क्रमागत विषम संख्या, बोलो क्लियर है? विषम संख्या को क्या बोलोगे आप? इसका भी पैटर्न यही होगा, x, x+2, x+4, x+6 डॉट 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 हो जाएगा, x, x+2, x+4, x+6 डॉट 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 डॉट। चाहे हाँ, क्या हुआ? क्या चीज?
ये चाहे क्रमागत सम लीजिए चाहे विषम लीजिए, दोनों ही सही है ये, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप लोग वही पढ़े हैं कि 1 3 5 7 9 ना, यही पढ़े हो। अब देखो कंफ्यूजन, इसीलिए कहते हैं ना कि ज्ञान, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जब भी लीजिए तो पूरा ज्ञान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। 1 और 3 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। 3 और 5 में कितने का गैप है? 5 और 7 में कितने का गैप है? यहाँ पे x और x प्लस 2 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। x प्लस 2 और x प्लस 4 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। x प्लस 4 x प्लस 6 में कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो कुल मिला के हमें गैप देखना होता है। क्या देखना होता है? कितने नंबर्स का गैप है, कितने नंबर्स का गैप है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। कितने नंबर्स का हम लोगों का गैप है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, तो x x 2 x 4 x प्लस 6 हो गया। तो अगर क्रमागत विषम संख्या लेनी हो चाहे सम संख्या लेनी हो, दोनों के लिए ही आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोलो यस, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एग्जाम में हमको जो क्वेश्चंस मिलते हैं, एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको लगाने के लिए इनका तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीका है जिनको कि हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा ये था, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग क्या है? s है। ठीक है, तो अब ये बात आप भी जानते हैं, अगर 5 क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत पूर्णांक है, ये बात याद रखना। क्रमागत मतलब कि x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, x प्लस 3 है और x प्लस 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, अब इनका जो योग है वो क्या दिया है आपको? s दिया हुआ है। तो अब मैं आपको एक हूं कि अगर 5 क्रमागत कह दे, ध्यान से देखिए, 3 क्रमागत कह दे, 5 क्रमागत कह दे, 7 क्रमागत कह दे, 9 क्रमागत, इस पैटर्न में अगर कह दे ना, इस पैटर्न में अगर आपको कह दे कि 3 क्रमागत है, 5 क्रमागत है, 7 क्रमागत है, 9 क्रमागत है, तो आप नंबर्स ऐसे लिखना 1 2 3 4 5, और जो उनका योगफल है, और जो उनका योगफल है उसको आप s से डिनोट कर देना। किससे डिनोट कर देना? s से। और s से योगफल को डिवाइड कर दो, s से योगफल को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा? ऐसा करने पर आपको कौन सा नंबर मिलेगा? ये बीच वाला नंबर मिलेगा। ऐसा करने पर आपको कौन सा नंबर मिलेगा? बीच वाला नंबर मिलेगा। अगर हम s को 5 क्रमागत अगर कह रहा है, तो योगफल को कॉपी पेन पे नोट कर लेना। योगफल को अगर हम संख्या से विभाजित करते हैं तो हमेशा ये हमें क्या देगा? बीच वाला नंबर। कौन वाला नंबर? बीच वाला, मिडिल नंबर। नोट करो इसको कॉपी पेन पे, बीच वाला नंबर। कौन सा नंबर देगा? बीच वाला नंबर दे देगा। यहाँ पे कौन सा नंबर देगा बच्चों? बीच वाला दे देगा। तो ये हमारा मिडिल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? मिडिल नंबर हो गया। हो गया? नोट हो गया? नोट करो। ये हमेशा कौन सा नंबर देगा हमको? बीच वाला नंबर दे देगा। क्लियर है? तो योगफल डिवाइडेड बाई संख्या, योगफल को अगर हम संख्या से विभाजित करते हैं तो हमको यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे वो क्या होंगे? वो आपके ऐसे नंबर्स होंगे कि जो
बीच वाले नंबर होंगे। तो बीच कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। और सारे के सारे जो नंबर्स हैं, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार हैं। तो तीसरा नंबर ये है। तो इसका मतलब S/5 कौन सा नंबर मिला हमें? तीसरा नंबर मिला। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बता रहा हूं आपको। हम्म, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। ठीक। अब S/5 मतलब हमको मिल गया तीसरा वाला नंबर। S/5 कौन सा नंबर मिल गया? तीसरा। चौथा नंबर की अगर हम बात करेंगे, फोर्थ नंबर की बात करेंगे, S/5 +1 हो जाएगा कि नहीं? भाई इसके लिए क्या करोगे? अब आगे सब में एक एक जोड़ दोगे। आगे क्या करेंगे? एक एक तो जुड़ जाएगा। तो S/5 +1। और पांचवा नंबर क्या हो जाएगा? यही नंबर सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हो जाएगा S/5 और +1 बोलो यस। S/5 +2 हो जाएगा। बोले गर्ल्स, बॉयज, क्लियर है? क्या हो जाएगा? S/5। तो भैया ये आपको मिल गया बाबू S/5 +2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। तो S +10/5। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो S से कैसे रिलेट हुआ? S +10/5। सबसे यही पूछा है ना। सबसे बड़ी वाली जो संख्या है, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो किससे आप डिनोट करोगे? S +10/5। हाउ कुड बी रिलेट द लार्जेस्ट नंबर बाई एस? एस से कैसे हम इसको डिनोट करेंगे बच्चों? S +10/5। हो गया क्लियर? नोट करो फट से इसको, नोट करो। और समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दो जय श्री राम सारे बच्चे। ठीक है। कर दिए। ठीक है, सब लोग कमेंट कर दीजिए एक बार कि सर ओके है। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया इतना पॉइंट? कमेंट करो। क्लियर हो गया ये? चले। तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? कौन सा आंसर होगा? ये पहला वाला ना। एक मिनट। तो आपका ये S +10/5 यही आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बताइए। अरे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 की कितने पदों का योगफल 5050 होगा? द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 विल बी 5050। ये आपको बताना है। बताएं बच्चों। अब इसको आप और बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। करके बताइए आप लोग क्या होगा बच्चों।
ये डबल करके लगा दो इसको। बताइए। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका, सबसे पहले देखिए ये जो सीरीज चल रही है 1+2+3+4+5, तो ये किस तरीके की सीरीज है। सीरीज का पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा। क्यों भाई? सीरीज का पैटर्न, और आपको पता है ना कि ये हमें हमने पढ़ा दिया है। तो ये कौन सी सीरीज है हम लोगों की? ये है हमारा प्रथम प्रथम एन प्राकृतिक प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। बोलो यस। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं नेचुरल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो नेचर से उत्पन्न हुए हों। ऐसे नंबर्स जो नेचर से उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है भाई? काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर? काउंटिंग नंबर। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप किसी बच्चे को बुलाइए और उससे पूछे कि बेटा गिनती सुना दो, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेगा? एक से ही बोलेगा ना। क्या वो जीरो से गिनेगा क्या? नहीं। कहाँ से गिनेगा? एक से। 1 2 3 4 5। तो ये हमारे नेचर में है, ये हमारे नेचर में है। इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? एक। कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? एक होगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? एक होगा। प्रदीप बताएंगे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर संध्या बताएगी। बोलो जरा, तो बताओ संध्या। प्रिया बताओ। कांचा बताओ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ये बताना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या होगा आकाश बताओ। भाई सबसे बड़े नंबर की उस दिन भी मैंने बताया था, इसकी आप तुलना कर ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट बोल दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है बच्चे, ये क्या होता है? n+1/2। बोलो यस। क्लियर है? n+1/2। इसको ना पता हो नोट कर लेना इसको। n+1/2। ठीक, तो अब इसका मतलब ये आपको दिया है किसके बराबर? 5050। बोलो क्लियर है? भाई इनका योगफल अगर हम निकालेंगे तो इसी के तो बराबर होगा। तो इस n की वैल्यू 5050 यही के बराबर हो जाएगी। तो नोट करिए, तो क्वेश्चन कर लिया जाए। नोट करिए इसको आप लोग, बताइए जहां दिक्कत होगा। एकदम जबरदस्त मैराथन क्लास है, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी तुम लोग के पास ग्रुप हैं, सभी गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है बच्चा? n+1/2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो, अब आपको क्या करना है भाई यहाँ पे, तो कर लीजिए इसको आप लोग। अब इसको करेंगे हम लोग, तो ऐसे करेंगे n+1/2 बराबर कितना दिया है? 5050। बोलो यस। अब इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n+1/2 कितना हो जाएगा? ये 100 बन जाएगा ना भाई। भाई 2 से गुणा को, 2 शून्यम शून्य, 2 पंजे 10 के 0, 2 ये हो गया, और 2 पंजे 10, यही हो जाएगा 10 100। क्लियर है? सही किए हैं?
पक्का? इनका मल्टीप्लाई किया था 2 से, 2 शून्य 2 पंजे 10, दिख रहा है? 10 के 0, फिर 2 शून्य तो एक उतर गया, फिर 2 पंजे 10। यही चीज हमने वहां पे डायरेक्ट लिख दी थी। तो हो सकता है भाई कुछ लोग कंफ्यूजन हो गया हो, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये अगर आप ध्यान से देखें, ये n और n+1 चीजों को एनालिसिस कीजिए। n और n+1 मतलब दो लगातार नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर इतना मिलना चाहिए। दो लगातार नंबर, यही n और n+1 का मतलब क्या है? 2 और 3। जैसे तो 2 और 3 को क्या बोलोगे? 2 और +2+1, तो n+1। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है आप n+1 का मतलब है कि दो लगातार ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर ही हो जाए। ये एकदम क्लियर दिख रहा है, ये आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। कैसे? n+1 बोलो, क्लियर है? तो 101 के बाद डबल जीरो है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? 101 100 है, 101 गुणे 100 है। तो अब दिख तो रहा है कि 100 और 101, 100 और 101 दिख गया ना? तो इनका मल्टीप्लाई, हेंस n की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 100। और n+1 कितना हो जाएगा? 101। बोलो, स्पष्ट है? समझ में आया? तो n का वैल्यू आपको क्लियर हो गया, n+1 101 होगा और n का मान हो जाएगा 100। तो यहां पे पूछा था कितने पदों का, तो कितने पदों का? 100 पदों का योगफल 5050 हो जाएगा। सेटिस्फाइड है? समझ में आया? n की वैल्यू समझ में आ गई? नोट कर लीजिए अब आप इसको, नोट करें इसे। हाँ, ये सब बहुत सिंपल सवाल, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक। तो ये चीजें हो गई आपकी n+1 बराबर 100 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। चलिए, दो क्वेश्चन हो गए आपके। देखिए, एक क्वेश्चन को ही बताने में बहुत समय लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको कमेंट करके बताओ क्या होगा। 1+3+5+7+9+11+13+15 डॉट 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा? के 15 पदों का योगफल क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ 1+3+5+7+9+11 डॉट 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 डॉट। बताओ भाई कमेंट करके। ये भी पढ़ाया है? पढ़े हैं कि नहीं बताइए ईमानदारी से। अभी 2 दिनों में यही सीरीज ही चली है, इधर 3-4 दिनों में सीरीज को बहुत डिटेल से बताया है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपको ये पहचानना होगा कि किस तरीके की सीरीज है। ये किस तरीके की सीरीज है, कमेंट करके बताइए। किस तरीके की सीरीज है? आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है कि 1 के बाद क्या है? 3 5 7 9 11 13 15। कैसी सीरीज है दीपक? हाँ, क्रमागत सम संख्या है। ये सम संख्या दिख रही है, 3 5 7 9 11। ये सम संख्याएं हैं भाई प्रमोद जी। हमको तो लग रहा है कि ये विषम संख्या है। हमको तो लग रहा है कि ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। जल्दी बताओ। तुम चुप रहो जी। हाँ, सम है ना? अब बताओ, हमको विषम लग रहा था। पक्का?
मतलब हमको जो लग रहा था वो सही है कि गलत है? प्रीति बताओ जल्दी। बाप रे बाप, इतना मन में डाउट, इतना सा, हमको लगता है हम पंखवा से लटक जाएं क्या? हैं? बताइए जो है। अब सोचिए कि ये हनुमान हनुमान जी की तरह एकदम सीना फाड़ के पढ़ाते हैं। अन अकेडमी पे 2 घंटा चलता है, 1 घंटा इस पे चलता है, और ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो ना बताते हो। कोई माई का लाल इतना डीप पे जाके नहीं पढ़ाता जितना अन अकेडमी से लेके इस पे मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में। और उसके बावजूद भी जब आप लोग कहते हैं कि सम है कि विषम, तो जान लीजिए फिर लगता है कि पंखे से लटक के जान देते हैं हम। वही हाल है। ये तो वही तुलसी वाला हाल होगा। अब सोच लीजिए आप जो है, अरे भाई, अब आप ऐसे, जैसे क्वेश्चन आया और क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, साला क्वेश्चन को पढ़ने में ही जो है 1 मिनट से ऊपर लग जाता है समझने में कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और 3 सेकंड में आंसर पुट से दब जाता है। तो उसका क्या मतलब है? वो तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। कुछ क्वेश्चन की बात सही है, लेकिन वो उनके लिए है जो पढ़े हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, तो जब आप, अब अच्छा ये बता दिए, आप कह रहे हैं कि 1 सेकंड में मुश्किल है, और लोगों को अभी पता ही नहीं है कि ये सम है कि विषम है, तो अब बताइए उसमें हम क्या करें, बताइए। लग रहा है तुम लोग गला दबा के मार दें जो है। भाई अभी आज भी मैंने अभी शुरू में यही बताया था सम विषम में। अभी शुरू में भी तो यही बात बताई थी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सब का जो पैटर्न होता है क्या होता है। और सम संख्या विषम संख्या, भैया उसका परिभाषा भी लिखवाया था। लिखाए थे कि नहीं इसका परिभाषा, बोलो भाई। फिर विषम संख्या की बात कर लेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, हाँ यार अब समझ में आ रहा है यार। बताए थे कि नहीं बताए थे? चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, जहां इसीलिए कहते हैं ना कि जहां मन में शंका उत्पन्न हो जाए तुरंत पूछा करो, सरमाया मत किया करो। अभी क्या है कि अभी पूछ लो, बाद में पूछने का भी समय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि केवल पढ़ने भर से काम नहीं चलने वाला जब तक एमसीक्यू नहीं करोगे ऑप्शन के साथ में, है कि नहीं। अब देखिए पढ़ा दिए, लेकिन जब क्वेश्चन होने लगा तब देख लीजिए वही हाल है, सबका डाउट शुरू हो गया यहाँ पे। इसीलिए जब भी मन में शंका उत्पन्न हो तुरंत पूछो, एकदम बेशरम बन जाओ इस मामले में। यही एक ऐसा मामला है जहां बेशरम बनना चाहिए, बाकी और किसी मामले में नहीं। हाँ, हाँ, एकदम कस के खा और कस के पढ़। हाँ, और कस के सोबो करा। ठीक है, तो ये हो गया 1, 3, 5, 7, 9। तो भैया ये तुम्हारी सीरीज है 1, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये विषम संख्याओं की सीरीज हो गई। और विषम संख्याओं की सीरीज का योगफल क्या होता है ये भी तो बताया है। बताओ, विषम संख्याओं की सीरीज का योगफल क्या होता है? विषम संख्याओं की सीरीज का योगफल क्या होता है बेटा? संख्याओं की सीरीज का योगफल होता है आपका, क्या होता है? एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। और एन भी निकालने के लिए हमने कल कल या परसों ही तो हुआ है, ये कल हुआ है ना। और ये एन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? अंतिम पद में अंतिम पद में क्या करते हैं? एक जोड़ के हाफ कर देते हैं। नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। एन निकालने के लिए क्या करते हैं, नोट करो भाई इसके, जिसको नहीं पता है। अंतिम पद +1/2। बोलो, क्लियर है? अंतिम पद +1/2। और अंतिम पद यहाँ पे क्या दिया है भाई? तो अंतिम पद तो यहाँ पे पता ही नहीं है, क्योंकि
अंतिम पद की जगह पे उसने टोटल टर्म दे ही दिया है आपको, हैं? अब अंतिम पद का प्रयोग, अब देखो क्या नाम है, प्रदीप की प्रमोद, प्रमोद, देखो अब यहाँ पे, अब तुम्हारा जो मन में शंका, अभी तुम ये भी कहोगे कि सर जी अब यहाँ 15 था तो आप उसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। अब देखो, जैसे ये 1 है, ये 3 ये 5 है, ये 7 है, डॉट डॉट डॉट, मान लो 19 तक आप गए, यहाँ तक, कहाँ तक गए, 19 तक, ऐसे लिख दिया गया कि हम 19 तक चले गए। तो इस सीरीज में कितने पद होंगे, कितना टीटी होगा, कितना टोटल टर्म्स होगा, बोलेगा नहीं, आज सबकी परीक्षा होगी, कितना पद होगा, आकांक्षा बताओ कितना पद होगा इसमें, इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स होंगे, हाँ 19 तक में कितने टर्म्स होंगे, कोई बोलेगा नहीं, बहुत मारेंगे आज। 10, तुम बताओ भैया, आकाश बताओ तो। 4, 4, ये 4 का बड़ा प्रयोग है हमारे जीवन में। हाँ दीपक, दीपक 8, या ये बात, प्रीति बताओ तो, तलवार लटकी हुई है। संध्या 5, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, अरे भाई कोई मुझे मारो, वही हाल है, हाँ? वो जो पाकिस्तान वाला मीम्स आता है ना, अरे भाई कोई मुझे मारो, वही हाल है यहाँ पे। अब बताओ भाई, देखो भाई, अब ये सीरीज दिख रही है भैया, कल एकदम गला एक एक का गैप चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको टोटल टर्म्स निकालने हैं तो क्या करोगे, अंतिम पद में एक जोड़कर हाफ कर दो, तो 20 को अगर हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और प्रमोद इसी का क्या कर देना है, स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इस सीरीज का योगफल 100 हो जाएगा। शायद आप 1 2 दिन नहीं आए थे ना इधर, इसीलिए डिस्टरबेंस आ रहा है, हाँ? अच्छा, ये भैंसिया नहीं है, ये मैं था, एक बार ये घूमे जाए, तो कितना हो गया, 100 हो गया, समझ में आ गया, अभी को गया कि नहीं दिमाग में, ठीक है, इसको नोट करो फटे से, एक एग्जाम्पल नोट करो पहले इसको, हाँ बोलो। नहीं समझे मैं, वो स्क्वायर सम है, अभी आ रहे हैं ना, सब पे क्यों परेशान हो, एमसीक्यू करा रहे हैं ना, इसीलिए करा रहे हैं, कल कराए तो थे, कल की परसों हुआ तो था, तुम नहीं आए थे, कल ही से तो आ रहे हो, करा चुके हैं वो चीज। बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट है, ऑल क्लियर गर्ल्स एंड बॉयज, बताइए, देवियां बताइए, नवरात्रि आ रही है, ठीक है, क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया। अब देखो यहां पे क्या है तुमको, कि अब यहां पे तुमको ऑलरेडी, यहां पे आपको ऑलरेडी दे दिया है कि इस सीरीज के 15 पदों का योगफल क्या होगा, यहां पे टोटल टर्म्स ही दे दिया है, यहां पे आपका टीटी दे दिया, यहाँ पे आपका जो टीटी है वो क्या है, दे दिया कि कितना पद होगा, टोटल टर्म्स कितने हैं, 15 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी 15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 225, बोले यस, एक बार लाइक कर दीजिए सब लोग, तो 25, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, अभी भी डाउट है, ऑल क्लियर, थोड़ा सा आप लोग एक बात समझ लें, जब यहाँ पढ़ा करें जिस समय ना, 1 घंटे दिमाग को यहीं रखा करें, ठीक है, और दिमाग को इधर उधर अगर आप टहलाएंगे तो नहीं टहल पाएगा, समझे, अभी को आया समझ में, आकाश से एकदम आसमान में उड़े लगा रहे हैं, बस अब अग्निवीर से धरती वीर बने वाला रहन।
भैया ये दुनिया का नियम है, अगर किसी चीज की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो 1-2 महीने के बाद वो भूल जाएंगे। समस्या क्या है, जैसे कोई खाली फील्ड देखते हो आप, जैसे आपके अगल बगल जो लोग रहते हैं तो देखे होंगे कि एक प्लाट टाइप का कोई जमीन लेके छोड़ देता है। जब आप जमीन का प्लॉट अगर लेके छोड़ देते हैं तो आप उस पर कुछ अगर खेती वेती नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे क्या उग आता है, देखते हैं खूब लंबी चौड़ी घास और अजीब अजीब तरीके के पेड़ पौधे उगाते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो यही होता है। तो यही आपके दिमाग के साथ भी है। आपने जब एजुकेशन छोड़ दिया तो आपके दिमाग में आपने अपना कूड़ा करकट भरना चालू कर दिया, तो उत्पन्न क्या होगा? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। नोट करिए इसको पहले। बोला मत इनके। अगला क्वेश्चन दिया है 1+2+3+4+5+10 इक्वल टू 55 हो तो योगफल 6+12 18 24+60 किसके बराबर होगा? इसका योगफल पूछा है आपसे, ठीक है, इस सीरीज का, और इतना बराबर इतना दिया है आपको। तो बताइए क्या होगा? ये भी बहुत सरल है, ये भी तरीका सही है। बताइए, प्रयास करके बताइए क्या होगा। वीडियो चल रहा है अन अकेडमी वाला, लगा दिए हैं ना दोनों प्रमोद में? ठीक, बताएं बच्चों। गर्ल्स बताइए। अब देखिए ये भी आपको बहुत सरल है, अगर आप देखें ध्यान से तो 1+2+3+4+5 10 मतलब 1 से लेके 10 तक को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 55 मिलेगा। और 10 तक को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 55 मिलेगा, 55। क्लियर है? अच्छा ये होता भी है, अगर आप 1 से लेके 10 तक, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। बोलो यस। किस तरीके की सीरीज है ये? नेचुरल नंबर की आपकी सीरीज है, और नेचुरल नंबर की सीरीज में 1 से लेके अगर हम 10 तक को जोड़ दें तो हमको 55 मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन, सब जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये बात आप जान लीजिए। तो पैटर्न यही है, ये मत सोचिए कहीं एसएससी में पूछा है, कहीं पुलिस में पूछा है, कहीं जीडी में पूछा है। अभी तो कल आप लोगों ने जीडी का खुद ही देखा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा जो हमने ना पढ़ाया हो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसको कि ना पढ़ाए हो। ठीक, अब देखो पूछा है बच्चे यहाँ पे 6+12 ना, +12 +18 +24 +... बोलो क्लियर है? अगर इस पूरे सीरीज में हम 6 को बाहर निकाल लें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, डॉट डॉट डॉट, 6 दहा में 60। बोलो क्लियर है? और देखो ये 1 2 3 4 5 ... और यहाँ पे क्या था 1 2 3 4 ... कितना के बराबर है? बोलिए गर्ल्स, कितने के बराबर है ये? 55 के बराबर है। तो इसका मतलब कि हम इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 55। और इधर इसके बाहर में क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 6×5 = 30, 6×5 = 30, 330। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। सेटिस्फाइड? नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए इसे।
ठीक। हाँ बताएं। नहीं हो पा रहा था ना, यहाँ सर्वर नहीं सही है ना, कई बार प्रयास हुआ है। अभी इस महीने चेंज करेंगे तब चलेगा। अभी इधर बहुत समस्या है, पूछो ना इन लोगों से, कई बार तो चलाए हैं जो है। बताइए, बहुत प्रॉब्लम होती थी तब। अब उसको इस बार चेंज करेंगे उसको। किसको? जहां से तुमको पकड़ के लाए। ठीक है, क्लियर है। चलिए। क्या क्वेश्चन दिया है भाई? क्वेश्चन दिया है 1+2+4+5, फिर दिया है डॉट 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 49+50, फिर घटते हुए 50 के बाद 49, 48, 47 डॉट 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 3, 2, 1 के बराबर है। ये पूछा है तुमसे, बताइए। इसको पहचानिए और बताइए कैसे होगा ये। सब लोग बताइए, सीरीज को पहचानिए और क्या होगा। कमेंट करिए सब लोग फट से। बताओ बच्चों। अब इसी तरीके से आप लोगों का मैराथन क्लास बीच बीच में चलता रहेगा, इसको अलग से भी चलाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन तैयार हो जाए तो कराते हैं आपको। कमेंट करो बच्चों। हो जाए। नहीं है यहाँ पे, इससे नहीं, उसमें दिख है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर देखिए ध्यान से बच्चों, फिर वही बात, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 50 तक बोलो, नेचुरल नंबर हो गया। और यहां से अगर उल्टा देखिए तो 1, 2, 3, 4, 47, 48, 49, ये दिख रहा है। एकदम दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया गया है। हाँ, तो दो नेचुरल नंबर्स का जो सीरीज है उसका सम करना है आपको। तो पहले तो आप इसका बेसिक देख लो क्या होगा। तो नेचुरल नंबर का सम करने के लिए, अगर यहाँ 1 से 50 तक आप चले, अगर आप 1 से 50 तक चले तो कुल पद कितने होंगे, टोटल टर्म्स कितने होंगे प्रमोद जी? अगर हम 1 से लेके 50 तक चले तो कुल कितने पद होंगे यहाँ पे? 50 होंगे। और यहाँ 49 से लेके 1 तक चलेंगे तब कितने पद होंगे? 49 से लेके 1 तक चलेंगे तो 49 पद होंगे। मतलब पदों की संख्या जो है वो आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसमें किसी को डाउट है? बताएं, देवी और देवता दोनों लोग बताएं। क्लियर है? तो अब देखिए, ये हो गया आपका 50, तो n का मान 50 रखेंगे, तो 50 n, n+1 बोलो यस, बाई 2। एक सीरीज तो ये हो गई, प्लस इसके लिए पद की संख्या क्या रखोगे, 49, 49, 49+1 बोलो यस, बाई 2। बोलो बच्चे, क्लियर है? तो अब ये देखो कितना हो गया, 50 गुणे, दिख रहा है बच्चे, 51/2, क्लियर दिख रहा है? और यहाँ पे तुमको दिखेगा 49 गुणे 50/2, कर लोगे? कर लेंगे। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 25, और 2 से इसको काटेंगे तो 25 गुणे 51, ध्यान से देखो, 25 गुणे 51,
प्लस 25 गुणे 49। बोलो क्लियर है? अब 25 को अगर हम कॉमन ले लें तो 51 और 49 मिलके कितने के बराबर हुआ? 51 और 49 मिलके कितने के बराबर? 100। और 25 बाहर है तो कितना हो गया? 2500। देखिए कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा है। अगर यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है, इनको बाहर निकालो। कितना बचा? यहाँ 51 बचा, यहाँ 49, तो 51 49 100 हुआ, तो 25 में 100 का गुणा कर दो, 2500। बोलो क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? नोट करिए इसको। लेकिन एग्जाम में इससे करना ही नहीं है, एकदम मात्र 1 सेकंड में देखोगे और आंसर लगाओगे, ऐसा तरीका बताने वाला हूं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये आपका बेसिक है। और मैंने बताया था कि जिसका बेसिक नहीं क्लियर है वो मैथ नहीं लगा पाएगा, समझ में ना? तो इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक है आपका। नोट करो बच्चे। और अब इसी तरीके से आपकी क्लास चलेंगी मैथ की, एकदम जबरदस्त। हम्म। अब देखिए, तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? 2500 हो गया। नोट हो गया सब लोगों का? दीपक, अब देखो इधर हो गया, क्लियर है सबको? हम्म। अब देखो, अब इस तरीके की जो सीरीज है, अगर एक से 4 तक गए हैं, पहले बढ़े हैं, फिर उन 1 से लेके 50 तक गए हैं, फिर 50 के बाद घटते हुए फिर 1 तक गए हैं, हो रहा है कि नहीं? तो पहले ऐसे गए हो, फिर ऐसे आए हो, यही तो हो रहा है भाई। 1 से लेके 50 तक टॉप लेवल पे गए हैं, फिर टॉप लेवल के बाद फिर घट के हम 1 पे आ गए हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? तो 1 से लेके 50 तक हम लोग गए हैं, और फिर 50 के बाद वहां से हम लोग नीचे आए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज है, क्रमागत तो सीरीज है ही, लेकिन ये हमारा बढ़ते और घटते क्रम में है। किस क्रम में है? बढ़ते और घटते क्रम में। तो के लिए होने वाली है, उस पे लिख लीजिए। जब सीरीज बढ़ते और फिर घटते क्रम में हो, घटते क्रम में हो, तो उनका जो योगफल होगा वो होगा अधिकतम संख्या का स्क्वायर। तो उनका योगफल क्या हो जाएगा? अधिकतम संख्या का स्क्वायर। तो बच्चा ये बताओ, इसमें अधिकतम संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है? तो 50 का स्क्वायर आप डायरेक्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। और 50 का स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है? 2500। तो मैंने कहा था कि आप देखेंगे और देखते ही आप आंसर लगाएंगे, ये वही तरीका है। क्लियर है? सेटिस्फाइड? नोट कर लीजिए इसको। आज सतीश नहीं आया, तुलसी नहीं आया, निकेश नहीं आया। पता नहीं। बोलिए, आज तो गणेश चतुर्थी है ना? बम्बई में क्या अब लगभग हर जगह पे 9-10 दिन के लिए भगवान को बुलाए जाते हैं, फिर वही विसर्जन होता है। अपने इधर भी तो स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पे भी लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम नंबर का स्क्वायर हो गया। बोलिए क्लियर है? अब देखिए, अच्छा अब देखिए, अगर ये तो भाई क्वेश्चन की बात थी। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम एक आध क्वेश्चन इस टाइप का अगर करना चाहें डायरेक्ट में, तो क्या हो सकता है? जैसे 1+3 4 +32 +31 30 ... 3 2 और 1। बोलो इतनी लंबी चौड़ी सीरीज का आंसर आ जाएगा? बोलो फट से, क्या आएगा इसका आंसर? किस संख्या का स्क्वायर करेंगे? बोलो फट से, किस संख्या का स्क्वायर करोगे? 32 का। 32 का स्क्वायर, स्क्वायर करना बताया है। 32 का स्क्वायर कितना होगा? क्या होगा? 704 होगा। बल भर कूटब 704 होगा। 1024। गुड बेटा, वो बिल्कुल 1024। 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1024। बोलो क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और कर लो इसको। 1+2+3+4+5 ... ट्रिपल 1 110 ... 3 2 1। बोलो भैया, बोलो बोलो। 12321 और सही है 12321। अरे 111 का ओके कर, 111 का। हाँ अभी भी पता चल रहा है 111 का स्क्वायर। अरे अब देखो, एकदम धांसू ट्रिक। रील्स बनाना चाहो तो बना लो, बहुत तुम लोग रील बनाते हो, अब बनाओ रील। देखो देखो, जो संख्या 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर 11 का आप स्क्वायर करने जा रहे हैं तो ये कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो आप इसको लिखेंगे 1 2। क्लियर? फिर घटते हुए आप 1 तक जाएंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। अब अगर 3 बार 11 है तो 3 बार कहां तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। 1 2 3, फिर घटते हुए 2 1। क्लियर है? फिर इसके बाद आप 4 बार ले जाओ, देख लो, ये 1 के स्क्वायर की ट्रिक है। तक जाओगे 1 2 3 4 3 2 1। आ रहा है? मजा आ रहा है? तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रमोद जी क्लियर हो रहा है? चलिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये पैटर्न होता है। नोट कर लो इसको फट से। 5000 वाली नोट पे 2000 वाली तो जाने वाली है। 5000 की आएगी कि नहीं आएगी नोट? ये इसका ट्रिक है 11 वाले नंबर्स का। नोट करो दीपक, तुम बना लिए क्या रील? ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये मैराथन क्लास समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग फिर से इसके बचे हुए क्वेश्चन को 1-2 दिनों में और कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि ये रेगुलर क्लास है तो इसमें बहुत लंबा अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अलग से जो है हम लोग और इसी तरीके से आपको लेके आते रहेंगे। डेली आप लोग जुड़िए, चाहे मैथ्स की क्लास हो चाहे रीजनिंग की क्लास हो, सब जुड़िए आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।